नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुमसुम धरोहर पे। मैं अभी खड़ा हूँ सिवाना के किले के अंदर, जो कि बाड़मेर के ज़िले में आता है। अभी वर्तमान में तो ये बालोतरा में आता है और ये 1000 साल पहले का किला है। कहते हैं इस किले का निर्माण जो है वो 956 ईस्वी के अंदर वीर नारायण परमार ने करवाया था, जो कि परमार राजा भोज के पुत्र थे। और अभी मैं दूसरी पोल के पास में खड़ा हूँ इस किले की। पूरा किला घूमने वाले हैं और इस दूसरी पोल के पास में ये देखिए, यहाँ पे एक शिलालेख लिखा हुआ है जो कि यहाँ इस किले से संबंधित जानकारी देता है। और इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हाथ के निशान है, जो कि यहाँ पे जौहर के प्रमाण है। मतलब इस किले पे शाखा हुआ था और 1587 ईस्वी के आसपास में कल्ला रायमलोद के समय में यहाँ पे शाखा भी हुआ था। उसके प्रमाण होंगे शायद। ये जौहर जो होता है उसके प्रमाण होते हैं। और यहाँ पे एक और शिलालेख लिखा हुआ है जिस पे सन लिखा हुआ है 1611। मतलब ये विक्रम संवत है, 1611 के आसपास का ये जानकारी मिलती है इस पे। और क्या नाम लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं। इस शिलालेख पे आपको देखिए, इस पे क्या नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे संस्कृत और हिंदी टाइप की भाषा है जो एकदम स्पष्ट रूप से तो अपने को समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम है वो समझ में आते हैं। यहाँ पे देखिए, महाराजा धीराज महाराय श्री मालदेव, मतलब मालदेव राठौड़ ने भी यहाँ पे 1538 में सिवाना के किले पर अधिकार किया था। मालदेव राठौड़ जो कि जोधपुर के शासक थे, तो हो सकता है उनसे संबंधित ये शिलालेख है। और बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है। और लास्ट में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सूत्रधार केशव, मतलब कि हो सकता है ये शिलालेख जो है वो केशव के द्वारा लिखा गया हो, इसको तराशने वाला केशव हो, ऐसी जानकारी मिलती है। और अभी हम बढ़ते हैं इस सिवाना के किले में आगे की तरफ। तो दोस्तों, ये है सिवाना किले की तीसरी पोल, जिसको आप देखोगे कितनी चौड़ी है। बहुत कम चौड़ाई है। यहाँ पे 1 या 2 सैनिक ही एक साथ अंदर जा सकते हैं। और इसको इसलिए बनाया होगा क्योंकि दुश्मन सेना अगर अपने साथ में हाथी को लेकर आए तो हाथी इसके अंदर से आसानी से नहीं आ सके, हाथी आएगा भी नहीं इसके अंदर। और दुश्मन सेना इसके अंदर घुसना भी चाहे दरवाज़ा तोड़कर, तो वो 1 या 2 सैनिक ही लाइन बना करके अंदर जा सकते हैं। एक साथ बहुत सारे सैनिक नहीं घुस सकते, इसलिए ऐसे दरवाजे को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया होगा। और ऊपर जो यहाँ के लोकल सैनिक होंगे वो उन पे आसानी से हमला करके उस दुश्मन सैनिकों को मार गिराएं, इसलिए ऐसे संकीर्ण रास्तों को बनाया गया होगा। अब हम यहाँ से इस सिवाना के किले पे आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो इस सिवाना का तीसरा दरवाज़ा तो जो काफ़ी संकीर्ण है, बिल्कुल ही संकीर्ण है। इसमें 1 या 2 सैनिक, 1 या 2 लोग, वर्तमान में भी 2 लोग जो हैं वो इसमें आसानी से चल सकते हैं। 2 से 3 भी अगर साथ में चलना चाहे तो इस पोल को पार नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है, ऊंचा है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सिवाना के किले पर स्थित कल्लाजी रायमलोद का, जहाँ पे युद्ध लड़ते हुए सिर कट करके गिरा था, वहाँ पे बना हुआ स्मारक है। कल्लाजी राठौड़ ने 1589 ईस्वी के दौरान अकबर की सेना, जो कि उस समय नेतृत्व कर रहे थे मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर से, और उन्होंने सिवाना के किले पर आक्रमण किया था। तब यहाँ पे रूलर थे, शासक थे कल्लाजी रायमलोद। उन्होंने उनसे युद्ध किया और यहाँ पे कहते हैं कि उनका सिर कट करके गिरा था। और नीचे की तरफ वहाँ पे उनका धड़ जो है, वहाँ पे उनका थड़ा बना हुआ है, कल्लाजी रायमलोद का थड़ा। अब इतिहास में कहते हैं कि कल्लाजी रायमलोद ने बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ को यहाँ पे बुलाया था मरसिये लिखवाने के लिए। मरसिये एक ऐसे दोहे होते हैं जो कि किसी भी वीर सैनिक के युद्ध भूमि में मरने के बाद में कवि के द्वारा लिखे जाते हैं। लेकिन कल्लाजी रायमलोद ने ये कहा कि मैं मेरे जीवित मरसिये लिखवाना चाहता हूँ। तो बीकानेर के कवि थे जो कि महाराजा राय सिंह के छोटे भाई थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। उन्होंने कहा कि आप पहले युद्ध तो लड़िए, मैं युद्ध के अंदर आपको देखूंगा कि आप किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं, किस तरीके से दुश्मनों को मारते हैं, उस तरीके से मैं आपके ऊपर मरसिया लिखूंगा। लेकिन कल्लाजी ने कहा कि आप कैसा भी लिख दीजिए, जैसा आप मरसिया लिखोगे मैं उसी तरीके से कट करके मर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे जीते जी मरसिया लिखे। मैं मेरे जीते जी मेरे मरसियों को देखना चाहता हूँ कि लोग मेरे मरने के बाद में मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उनके बारे में एक दुआ भी है कि कटियाँ पहला कोट छूँ, गात सुनी नहीं जाए, जिनविद कवि जतावियो उनविद कटी हो जाए। मतलब कल्लाजी राठौड़ ने, फिर पृथ्वीराज राठौड़ ने उनके बारे में मरसिये लिखे, और जैसा उन मरसियों में लिखा उसी तरीके से कल्लाजी राठौड़ लड़ते लड़ते दुश्मन से वीर गति को प्राप्त हुए। और दोहे में लिखा गया होगा
कि आपको सिर कटने के बाद में भी लड़ना है। तो कल्लाजी राठौड़ अपना सिर कटने के बाद, मतलब यहाँ पे सिर कट गया था और थोड़ी दूर यहाँ से वहाँ पे उनका धड़ गिर गया था, तो उसको बोलते हैं कल्लाजी रायमलोद का थड़ा, जो कि मैं नीचे की तरफ आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ इतिहास है और ऐसे वीर योद्धा इस सिवाना के किले पे शासन करके गए हैं। और कल्लाजी रायमलोद का इतिहास बता दूं तो ये जोधपुर के महाराजा मालदेव के पुत्र रायमल जी के पुत्र थे। मतलब इनको रायमलोद इसलिए कहा जाता है क्योंकि कल्लाजी राठौड़ के पिताजी का नाम रायमल जी था, जिनको अकबर ने ये सिवाना का किला शासन के लिए सौंपा था। यहाँ पे 1538 ईस्वी के अंदर जोधपुर के महाराजा राव मालदेव ने यहाँ पे अधिकार किया था और ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी है। मतलब कोई भी संकट मारवाड़ के राजाओं के, जोधपुर राजाओं के ऊपर आता था तो वो इस किले में आते थे, यहाँ पे शरण लेते थे। इतिहास के अंदर कहें तो राव मालदेव ने भी यहाँ पे शरण ली थी और राव चंद्रसेन जो कि मालदेव के पुत्र थे, उन्होंने अकबर के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने के लिए इसी किले के अंदर शरण ली थी और जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष जारी रखा था। तो दोस्तों ये है कल्लाजी राठौड़ का थड़ा। कहते हैं कि यहाँ पे कल्लाजी रायमलोद जो थे उनका धड़ आकर के यहाँ पे गिरा था। मतलब दुश्मन से लड़ते लड़ते, सिर कटने के बाद में भी दुश्मन से लड़े थे और जो मैंने आपको पहले दिखाया था वहाँ पे उनका सिर कटकर गिर गया था और यहाँ पे इस जगह पर उनका जो धड़ है वो यहाँ से गिर गया था, शांत हो गया था दुश्मन से लड़ते लड़ते। और ये कल्लाजी रायमलोद का थड़ा है। तो दोस्तों ये है वो बांडेलाव तालाब जिसके अंदर गाय को काट करके उसका खून इस तालाब में मिलाया गया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में इस किले पर आक्रमण किया, किले को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, बार बार असफल हुआ। तो उसने एक षड्यंत्र की योजना बनाई कि भाई इस किले के अंदर एक ही तालाब है, पीने के पानी का एकमात्र तालाब है, जिसके अंदर से राजा भी पानी पीते हैं, उसके सैनिक भी पीते हैं और यहाँ की जनता भी पानी पीती है। तो उसी को हम अपवित्र कर देते हैं, इसमें गाय का खून मिला देते हैं। हिंदू गाय को अपनी माता मानते हैं, फिर वो इस पानी को पिएंगे नहीं और उन्हें किले के दरवाजे खोलकर बाहर आना ही पड़ेगा। इसलिए उसने भांवले पवार की सहायता से, कहते हैं कि भांवले पवार की सहायता से इसमें गाय का खून मिलवाया और इसको अपवित्र किया। फिर जब सारे सैनिकों को, राजाओं को ये जानकारी लगी कि भाई तालाब के अंदर जो है गाय का खून मिला दिया गया है, तो फिर उन्होंने इन पानी को पीने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि अब हम युद्ध करेंगे दुश्मन से। किले के द्वार खोल दिए गए और सारे सैनिकों ने केसरिया धारण करके दुश्मन सेना पर टूट पड़े और उनका एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन को कम करना है, ख़त्म करना है। और फिर वीर योद्धा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। दुश्मन सेना काफ़ी भारी संख्या में थी। अलाउद्दीन खिलजी की संख्या जो है, वो सेना की संख्या वो लाखों में थी और इस किले के अंदर काफ़ी हज़ारों की संख्या के अंदर सैनिक थे। इसलिए तो वो दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बैठे रहे कि भाई अंदर पानी की व्यवस्था है, अनाज है, वो जब तक नहीं बीते तब तक तो अंदर ही रहते हैं। हो सकता है कि दुश्मन हार मानकर यहाँ से चला जाए, क्योंकि दुश्मन काफ़ी भारी संख्या में था। तो ऐसी गद्दारी के कारण ये सिवाना का किला जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चला गया 1308 में। उस समय यहाँ के शासक थे वो थे सांतल देव सोनगरा, जो कि जालोर के शासक कानर देव सोनगरा के पतिस थे। मतलब सिवाना के किले को जालोर के किले की चाबी कहते हैं, क्योंकि अगर जालोर का किला जीतना है तो पहले इस सिवाना के किले को जीत कर जाना पड़ेगा, तभी वो उस जालोर के किले को जीत सकते हैं। तो पहले उन्होंने 1308 के अंदर सिवाना के किले को जीता, फिर 1311 में वो जालोर जाते हैं, फिर जालोर को जीतते हैं। वहाँ के शासक थे कानरदेव सोनगरा। और देखिए यहाँ पे इस तालाब के पास में ये एक जो बेर का पेड़ है, बेर का झाड़ी है और इस पे बेर भी लगे हुए हैं, लेकिन हम इस बेर को नहीं खाएंगे क्योंकि इसी तालाब के अंदर कभी ना कभी गाय का खून मिला दिया गया था और ये बेर जो है वो उसी तालाब का पानी पीती है। इसलिए संकोच होता है कि हम इन बेर को नहीं खाएं। ये उस पानी में पनपे हुए पेड़ हैं, ऐसा मन में संशय होता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह पर सोचने पर एक मजबूर कर देता है अपने को कि अपने पूर्वजों ने, अपने जो वीर सैनिक थे, उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किए हैं अपनी स्वाभिमानिता को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये है सिवाना के किले के अंदर जो महल वगैरह बने हुए हैं वो, और सिवाना के किले में इतने बहुत ज़्यादा महल वगैरह नहीं है। ये जो चीज़ है यही है इस किले पर, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो 4-5 कमरे बने हुए मात्र। बाकी जो दूसरे किले हैं उनकी तरह यहाँ पे इतने कमरे नहीं बने हुए। इसका मतलब यही है कि ये एक सैन्य दुर्ग था, यहाँ पे इतने राज परिवार वगैरह इतने नहीं रहते थे और सैन्य दुर्ग था, तो यहाँ पे बहुत सारी सुरक्षा सामग्री वगैरह रहती थी, इसलिए इतने कमरे नहीं बने गए हैं, इतने महल वगैरह
बड़े भव्य महल नहीं बने। अब हम इसके ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर तक जाने के लिए, और ऊपर से आपको नज़ारा दिखाते हैं कि ये भवन काफ़ी पुराने हैं। 1000 साल पहले का ये किला है, और इसका निर्माण कहते हैं कि 954 ईस्वी के अंदर वीर नारायण पंवार ने कराया था। और ये देखिए, अभी मैं इस छज्जे पे खड़ा हूँ, यहाँ से आप आंगन देख सकते हो, जो वर्तमान में तो वीरान पड़ा है, लेकिन कभी यहाँ पे रौनक हुआ करती थी। यहाँ पे राज परिवार रहते थे, उनके छोटे बच्चे वगैरह, यहाँ पे किलकारियाँ गूंजती होगी, यहाँ पे रौनक हुआ करती थी। यहाँ पे सुबह शाम जो है सैनिकों की आवाजाही, राज परिवार वगैरह यहाँ पे हलचल हुआ करती थी। लेकिन आज ये वीरान पड़ी है, सुनसान पड़ी है ये धरोहरें, जो कभी आबाद हुआ करती थी। यहाँ पे सुबह शाम लोगों का जमावड़ा रहता होगा, यहाँ पे लोग बैठते होंगे, किले की चौकसी करते होंगे, निगरानी करते होंगे। लेकिन आज ये धरोहरें जो बिल्कुल सुनसान पड़ी है, खंडर हो रही है, और समय के साथ साथ में ये जर्जर होकर के टूट जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब इनको हम सिर्फ वीडियोस में, फ़ोटोज़ वगैरह में देखेंगे। रियलिटी में यहाँ पर सिर्फ पत्थर और खंडहर नुमा जगह बन चुकी होगी, क्योंकि ये किला काफ़ी पुराना है और यहाँ पे कोई देखभाल नहीं है। क्योंकि कोई देख रेख वाली चीज़ हो तो ये बच भी जाएं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत ही कम समय के अंदर ये जो है नष्ट हो जाएगी, ये धरोहरें नस्ते नाबूद हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी।